नमस्कार सभी को। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के षणमुखन चेट्टी ने। और आपको बता दें कि यह स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, लेकिन गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथई द्वारा पेश किया गया था। दोनों डेट को आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन को, जिन्होंने 1860 में भारत के लिए प्रथम बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन हैं या कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। और इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। इसके बाद पी चिदम्बरम जी ने 8 बार संसद में बजट पेश किया। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला शेयर बाजार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, जो कि 1875 से लागू है या फिर 1875 में ओपन हुआ था। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला है, शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SEBI सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही स्टॉक मार्केट पर अपनी लगाम लगाए रहती है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं की फसल पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, जो कि 18 नवंबर 2004 को हुई थी। आप चाहें तो डेट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नवरत्न योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया या फिर मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2014 में, जो कि 25 सितंबर वर्ष 2014 को हुई थी। और इस मेक इन इंडिया का लोगो सिंह यानी शेर है। नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु एवं छोटे कारोबारों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्योंकि आयकर को किसी और पर नहीं टाला जा सकता, इसे स्वयं देना होता है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को। और ये GST एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1994 को। नेक्स्ट है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंघाई में। और ये शंघाई चीन का एक बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि इस ब्रिक्स समूह की स्थापना 16 जून 2009 को की गई, जिसमें कि 5 देश मुख्यतः हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इसका मुख्यालय शंघाई में है। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में इन ब्रिक्स देशों से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सहयोगी देश नहीं है? तो उसमें आपको 3 ब्रिक्स के देश दे देगा और उसमें एक अदर दे देगा। तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स के महत्वपूर्ण 5 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन में, जो कि USA में है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। नेक्स्ट है,
यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और ये ब्रुसेल्स अथवा ब्रसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में, जो कि 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक निम्नलिखित में से किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण पर, यानी कि क्रेडिट पर, जिसे आमतौर पर लोन भी कहा जाता है। बैंक लोन देता है और फिर उस पर ब्याज अर्जित करता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पर। और जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है उसको रेपो दर कहा जाता है, और अगर वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय वस्तुओं पर, जिनको घटिया वस्तु भी कहा जाता है। और मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाएगी, और उसकी मांग घटती है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, जिस बाजार संरचना में केवल एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार। जिस बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता हो उसको एकाधिकार कहते हैं। लेकिन जिसमें बहुत सारे विक्रेता हों उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवधि में सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो निम्नलिखित में से क्या स्थिति होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे बजट घाटा कहा जाएगा। मतलब कि हमारा खर्च ज़्यादा है और आय कम है तो इसे घाटा कहा जाता है। लेकिन अगर यह देश के स्तर पर हो तो इसे बजट घाटा कहा जाएगा, क्योंकि इसमें राजस्व कम है और व्यय अधिक है। और इसी प्रकार की व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर पूछा जाए कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था में हमेशा व्यय आय से ज़्यादा होगा, यानी कि खर्चा ज़्यादा होगा और उसमें प्राप्तियां कम होंगी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स। तो ये कुछ इंडियन इकोनॉमिक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये नोट्स और लोगों तक भी पहुंच सकें। और आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचें। और इससे पिछले सारे नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। आप जा करके ले लीजिए। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी नोट्स के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।